जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी के बारे में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी खंड फर्स्ट की, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे खंड सेकंड की कि खंड सेकंड किस प्रकार से बनाए, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। वीडियो को बिल्कुल भी मिस किया तो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, जिसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड सेकंड की। तो खंड सेकंड में क्या है, किसी गाँव या समुदाय के अवलोकन की रिपोर्ट। हमें किसी गाँव या समुदाय की अवलोकन की रिपोर्ट करनी है, यानी कि जिस गाँव में हमें इंटर्नशिप मिलती है उस वही गांव ले लेना। शायद सभी को अपना ही गांव मिलता है, तो अपने ही गांव की अवलोकन करनी है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इस खंड के अंतर्गत आपको किसी एक गांव का चयन करना है और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। सबसे पहले गांव का नाम लिखना है, जो भी आपके गांव का नाम है, पंचायत का नाम, तहसील का नाम और ज़िले का नाम। इसके बाद राज्य राजस्थान, गाँव की आबादी, गाँव की कितनी आबादी है टोटल, तो 1200 है, जैसे तो 1200 लिखनी है। फिर गाँव में पुरुष कितने हैं, 700 पुरुष है और 500 महिलाएँ हैं। शैक्षिक स्थिति, शिक्षित परिवार, लगभग पूर्ण साक्षरता दर 80%, विद्यालयों की संख्या 2, आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे है और कितने हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। किसी एनजीओ द्वारा संचालित संख्या है तो लिखना है, नहीं है तो क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। विभिन्न जातियों की संख्या, आपके गाँव में टोटल कितनी जातियाँ रहती है। इसके बाद प्रत्येक जाति में जनसंख्या, जातिवार शिक्षा की दर कितनी है, गांव में मंदिर कितने हैं, मस्जिद कितने हैं, चर्च कितने हैं और अन्य कितने हैं। शिक्षित लोग किस प्रकार गांव में अपनी भूमिका निभाते हैं गांव के विकास में सहयोग करके। दोस्तों, ये सभी जानकारी आप अपने गांव के जो वीडियो होता है उससे भी जाकर ले सकते हो, क्योंकि उसके पास ये सारी जानकारी अवेलेबल होती है। इसके बाद गाँव की भौगोलिक पृष्ठभूमि रेतीली, गाँव का भौतिक स्वरूप चतुष्कोणीय, कितनी ज़मीन उपजाऊ है, लगभग 10%। कृषक परिवार खेती करते हैं या नहीं, हाँ। गांव में पानी की आवक है कुएं एवं नलकूप के द्वारा। अन्य गांव शहरों से संपर्क रोड है या नहीं है, हाँ। अन्य गांव शहरों से संपर्क साधन बस या टैक्सी के द्वारा। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना, इसके अंतर्गत सभी समाज के लोग अपना त्यौहार कैसे मनाते हैं परंपराओं के अनुसार। इसमें भाईचारा कैसा है, अच्छा है। एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता है या नहीं है, हाँ रहता है। दूसरों के सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करते हैं या नहीं करते, हाँ करते हैं। समाज के लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति कितना लगाव है, पूर्ण लगाव रहता है। उसके बाद आधुनिकता के पीछे कितना भाग रहे हैं, जितना जरूरी हो। आधुनिकता को अपनाने के बावजूद भी अपनी संस्कृति को अपनाए हुए है या नहीं, हाँ अपनाए हुए हैं। समाज में लोगों के एक दूसरे के प्रति अपनत्व भाईचारा कितना है, पूर्ण है। गांव की आर्थिक स्थिति, गांव की आर्थिक स्थिति मुख्यतः किस पर निर्भर है, कृषि, नौकरी, मजदूरी, स्वयं के रोजगार, फैक्ट्री, घरेलू उद्योग। गांव से पलायन किए हुए लोग धन भेजते हैं, गांव में केवल बुजुर्ग ही बचे हैं। अर्थात सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये लिखना है कि धन का आवागमन किस प्रकार चलता है और अर्थ की दृष्टि से गाँव की संपन्नता कितनी। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट दिए हुए थे, इनमें से लिखना है कि गांव में धन किस प्रकार से आता है। गांव के लोग कृषि कार्य द्वारा, मजदूरी, शहर में कार्य करके तथा घरेलू कार्य करके साथ साथ आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहते हैं। सारांश, अब इससे पूरे से क्या, इसका क्या सारांश निकलता है। आपने अपने किसी एक गांव का अवलोकन किया तो उसका पूरा सारांश यहाँ पे लिखना है शॉर्ट शब्दों में। गांव के लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण शहर या नगर में जाकर नौकरी नहीं कर सकते, तथा उच्च शिक्षा की कमजोरी, विद्यालय में शिक्षकों की कमी, जिसके कारण पूर्ण शिक्षा नहीं मिलती, और कम शिक्षा के कारण लोग ज़्यादा आधुनिक साधनों से वंचित रह जाते हैं। शहर तथा गाँव को अत्यधिक दूरी होना भी एक प्रमुख कारण है। शहर तथा गाँव में 0 से 3 वर्ष व ऊपर के बालक बालिकाओं के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था है। गांव की भौगोलिक पृष्ठभूमि अच्छी है। गांव के लोग समाज में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सम्मान से रहते हैं। जल संबंधित कोई परेशानी नहीं है, आपस में भाईचारा है। अतः हम कह सकते हैं कि गांव एक देश का प्रतिबिंब होता है और गांव ही देश की माला की एक मजबूत कड़ी है। इसके अलावा सड़कों साधनों की समस्या भी है। लोगों को पूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग नहीं मिल रहा है। साधनों की तथा प्राकृतिक आपदा को समस्या से निपटना भी आवश्यक है। गांव व शहर दोनों से ही
दोनों से ही जो बड़े शहर से जाने के लिए मेगा हाईवे स्थित है, जिसके माध्यम से बड़े शहर में जाया जा सकता है। दोस्तों आप वीडियो को रोककर ये सभी चीज़ें आसानी से लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोक लेना जहाँ पे भी आपको दिक्कत आती है, या सब चीज़ें जो भी होता है, अगर स्पीड से मैं बोल रहा हूँ तो। गांव की स्थिति आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक रूप में सुदृढ़ भी है। गांव में उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय भी है। गांव में लगभग 80% जनसंख्या शिक्षित है। गांव में प्रत्येक जाति के लोग निवास करते हैं। गांव की भौगोलिक पृष्ठभूमि अच्छी है, अतः गांव का प्रत्येक क्षेत्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस तरह से आपके ये खंड सेकंड कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि खंड थर्ड किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।